नर्क का दरवाजा, डोर टू हेल। यहाँ माइनिंग करते वक्त सुनाई देती हैं चिल्लाने की आवाजें। और कुछ रह गया है तो वो भी बता दो। ऐसा बहुत कुछ सुना होगा आप लोगों ने। एक मिनट, कुछ समझ नहीं आया किस चीज के बारे में? इसे देख लो एक बार तो शायद कुछ याद आ जाए। जी हाँ, यही तो है वो द कोला सुपर डीप बोर होल, जिसके बारे में आपको बड़े बड़े यूट्यूब के ज्ञानियों ने पता नहीं कितना झूठ बताया है। हाँ, मतलब उन्होंने कुछ सही बातें भी बताई हैं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो काफ़ी सारी अफवाहें बनाई गई हैं। जैसे कि ये इमेज ही देख लो। ये इमेज आपको रशिया में जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया था, 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा, जो कि द कोला सुपर डीप बोर होल था। आपको इसी इमेज के ऊपर तो उसका नाम परोसा गया था, है ना? लेकिन अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे और इसे गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना, तो एक मिनट, ये क्या है? उदान चन्य माइन? ये कोई माइन है? ये तो वो होल नहीं है, कोला सुपर डीप बोर होल। तो फिर वो क्या चीज़ है? तो वो जो कोला सुपर डीप बोर होल है, जिसके बारे में पता नहीं ना जाने क्या क्या बोला गया है, और डोर टू हेल, ये वो ये है। इस नर्क के दरवाजे के अंदर एक इंसान जाएगा कैसे वैसे? तो अब शायद आप में से बहुत सारे लोगों को एक छोटी सी बात लग रही होगी कि फिर क्या हो गया, लाइक बोल दिया तो, है ना? तो बाकी फैक्ट्स तो सही है ना? हाँ, बाकी फैक्ट्स सही हैं, लेकिन इससे पहले आप कमेंट्स में ये सब बोलो तो आप एक कहानी सुन लो। तो चलो नेक्स्ट बिगिन। वेल, ये कहानी है 1960s के आसपास की, जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। आई मीन आइडियोलॉजिकली बटी हुई थी। बेसिकली यूएस और यूएसएसआर के जो ग्रुप्स थे दो, इनके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज शामिल हो गई थी और पूरी दुनिया दो अलग अलग वर्ल्ड्स के नाम से जानी जाती थी, यूएस ब्लॉक और यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन ब्लॉक। तो उस समय की ही ये बात है। तब क्या हुआ, ये दोनों कंट्रीज ना, ये दोनों ग्रुप्स, ये स्पेस रेस के अंदर लगे हुए थे कि अर्थ से बाहर, पृथ्वी से बाहर स्पेस के अंदर सबसे पहले जो जाएगा वो इस रेस को जीतेगा। तो इस रेस को लॉजिकली रशिया ने जीत लिया था अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च करके, जो कि इन लोगों ने 1957 में कर दिया था। तो अब बारी थी अमेरिका की कुछ और भी बड़ा कर दिखाने की, तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद के ऊपर भेज दिया। अब इससे यूएसएसआर को और भी बड़ा झटका लग गया। तो फिर उन लोगों ने आइडिया लगाया कि धरती के बाहर तो चलो जो भी इस रेस को जीता हो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, तो अब क्यों ना हम धरती के अंदर, धरती के नीचे एक रेस लगाएं कि कौन सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा कर सकता है धरती के अंदर। तो फिर क्या था, ये दोनों कंट्रीज, ये दोनों डिफरेंट ब्लॉक्स, ये लग गए इस काम के अंदर। जहाँ 1960s में ही अमेरिका ने प्रोजेक्ट मोगल को शुरू कर दिया था। इस प्रोजेक्ट का काम काफी सिंपल था, अर्थ के मेंटल लेयर तक पहुंचना और दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा बनाना। लेकिन ये सब सुनने में सिंपल था। यूएस वालों ने सोचा कि अगर हम ओशन में इस प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे तो हमारे लिए धरती के अंदर गड्ढा खोदना और भी आसान होगा, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ओशन के नीचे जो क्रस्ट होगा वो थोड़ा सॉफ्ट होगा एज कंपैरेटिवली लैंड के ऊपर। तो इन लोगों ने ओशन के अंदर ही सबसे गहरे गड्ढे को ड्रिल करना चालू कर दिया। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट 11,000 फीट यानी कि लगभग 3.3 किलोमीटर गहरा पहुंचा, तो वहाँ के टेम्परेचर और प्रेशर को इनकी ड्रिल संभाल ही नहीं पाई और इस प्रोजेक्ट को यहीं पे बंद करना पड़ा। ये थी यूएस की कहानी सबसे गहरा गड्ढा खोदने की। तो सोवियत यूनियन वालों ने भी गड्ढा खोदना चालू कर दिया। तो 1970s में इस बोर होल को खोदना स्टार्ट किया गया, जिसे द कोला सुपर डीप बोर होल कहते हैं, जिसके बारे में ही मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग के अंदर। और फिर अगले 9 सालों में इन लोगों ने इस बोर होल को 12 किलोमीटर गहरा ड्रिल कर लिया था। तो इन्होंने जब इस 12 किलोमीटर गहरे गड्ढे को खोदा, तो इतनी ज़्यादा नीचे जो टेम्परेचर और प्रेशर था, तो उस प्रेशर और टेम्परेचर को इनकी ड्रिल्स भी नहीं झेल पाई और इनके खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। जब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स देने बंद कर दिए, तो इन लोगों को भी मजबूरी में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा और इस तरह से रिसर्चर्स की टीम ने इस गड्ढे को बंद कर दिया। वेल, इस गड्ढे को खोदने के वक्त उनको लगा था कि वो काफ़ी सारी न्यू डिस्कवरीज करेंगे कि अर्थ के नीचे पता नहीं क्या क्या पाया जाता है। उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। तो ये तो थी इस द कोला सुपर डीप बोर होल की बात, जो कि अब कुछ ऐसा दिखता है। अगर तुम इंटरनेट के ऊपर इसकी रियल फोटोज को देखोगे तो वो ये है, ना कि ये। अब जबकि मैंने आपको इसके पीछे की कहानी बता दी है, तो मेरा एक सवाल है। तो जो भी यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी ये बोल रहे थे कि जब इसे माइन किया जा रहा था तो नीचे से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, तो मुझे एक चीज़ बताओ, इस खड्डे के अंदर इंसान जाते कैसे थे? तो आई होप तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी इस टॉपिक के बारे में। पहले अगर ऐसा है तो देखो, मैंने कभी 1 के सब्सक्राइबर्स नहीं देखे, सच बता रहा हूँ।